क्या आप यहीं रहते हैं? क्या लग रहा है कि इलाके के अंदर जो कोई निर्दलीय नाम निकल कर आ रहा है या कुछ और भी आप सोचते हो कि निर्दलीय नाम जो सौरभ गुप्ता निकल कर आ रहा है, क्या वो मजबूत नाम है? नहीं, देखिए, निकल कर नहीं आ रहा है। पिछले 12 वर्षों से लगातार सक्रिय राजनीति में रहे हैं सौरभ गुप्ता जी। और जो यहाँ के आम जनमानस है वो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के थ्रू ही राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की तरफ जो रुझान करवाए गए थे, जो पिछली 3 बार से माननीय विधायक जी चुनाव जीती हैं, विधायिका जी, वो इन्हीं के प्रयासों से जीती हैं। तो अब शायद इनको ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि अब वही वर्चस्व उनका कायम रहेगा। ऐसा नहीं होता है। अब जो भी है, हमारे सौरभ गुप्ता जी ने जो तैयारियां की हैं वो पार्टी को एक गाइडलाइन हटा के शुरू कर रहे हैं कि पार्टी किसी की बपोती नहीं है। अगर आपका जनाधार नहीं है, समाज में पकड़ नहीं है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छा, अगर सौरभ गुप्ता का जिस तरह से आप बता रहे हैं इतना वजूद है, वकार है, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में वंदना कुमारी पर असर डालेगा ये? उसी के लिए तो तैयारियां हो रही हैं सारी। असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसका मतलब कि विधायक वंदना कुमारी के लिए जीत जो है आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं आसान, असंभव है हमारे हिसाब से। असंभव जी। आप क्या सोचते हैं सौरभ गुप्ता के लिए? बिल्कुल सही सोचता हूँ उनके लिए, क्योंकि हर जगह जब भी उनको फ़ोन किया गया हमारे लिए खड़े रहे वो। और मैंने कभी भी देखा उनको, रात को भी, चाहे दिन में, चाहे रात को 2 बजे फ़ोन करो, वो हमारे लिए खड़े रहेंगे। चाहे हॉस्पिटल का कोई काम हो, चाहे कोई सा भी काम हो, वो हमारे लिए खड़े रहे हैं। और हमने जो हमारी जो पार्टी यहाँ की है, आज तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी विधायिका वंदना कुमारी जी आज 5 साल में एक बार आती हैं सिर्फ, वो भी वोट मांगने के लिए। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं देती। कभी रामलीला हो गया, कोई फंक्शन हो गया तो वो स्टेज पे दिख जाएंगी। उसके अलावा वंदना कुमारी जी कभी दिखाई नहीं देती। और रही बात सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ हर टाइम खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। सौरभ गुप्ता जी हर वक्त जब बुलाओगे जब खड़े हो जाएंगे वो। क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर हम बात निर्दलीय चुनाव की बात कर रहे हैं कि कोई निर्दलीय लड़ता है तो सौरभ चेहरा लाएंगे, नया चेहरा लाएंगे, सौरभ गुप्ता जी को ही लेके आएंगे। सौरभ गुप्ता को लाएंगे। तो वंदना कुमारी की अपेक्षा नया चेहरा निर्दलीय से सौरभ गुप्ता को पसंद कर रहे हैं आप? सौरभ गुप्ता जी को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद करते हैं आप? अब देखेंगे ये क्या करेंगे। नया चेहरा इसीलिए ला रहे हैं। नया चेहरा ला रहे हैं, बदलेगा कुछ? हाँ जी, कुछ बदलेगा। पुराना चेहरे से कोई भरोसा नहीं हुआ? कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ जी, ये 9 नंबर गली में पानी भरा हुआ है, अभी जाके देख लो। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। पानी लग रहा है। वो बोल रहे हैं ना, झीलों का नगरी बनाएंगे केजरीवाल जी। वो झील हमारे शालीमार गांव 9 नंबर गली के चौक पे बना दी है। कहीं रोड बना है, नाली नहीं। हम कह रहे हैं, देखिए, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी इनका है, लेकिन वो गली में 9 नंबर गली के चौक में रोड कितने सालों से पड़ा हुआ। अब लगा इनको कि अगर इलेक्शन आ गया हम जाएंगे, निकलेंगे कैसे? वो अपने लिए ऐसे रोड बना दिया, नीचे झील ऊपर रोड हो गया। अच्छा, आपसे एक सवाल लेना चाह रहा हूँ कि जैसे विधायक वंदना की बात करी हमने, दिल्ली सरकार की भी बात करी, क्या लग रहा है कि अगर विधानसभा के अंदर कुछ नए चेहरे, निर्दलीय चेहरे आते हैं तो उनको आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और पब्लिक की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचेगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर चेहरा ऐसा हो जो खुद उस आप पार्टी से निकल कर आ रहा हो, क्योंकि उन्होंने देखा है 10 साल विधायक के साथ रहकर, तो कहीं ना कहीं उस सच्चाई से अवगत होकर वो अगर चुनाव में आ रहे हैं तो उनको आना चाहिए। अगर वो आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का वहाँ जाकर फिर समर्थन करे, उसके वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बर्दाश्त नहीं वहाँ जाके वो बदल लेगा तो फिर उसको हम बदल देंगे, फिर उसको दोबारा यहीं पे एजिटेशन हो जाएगा, उसको बदल दें। अगर आम आदमी पार्टी को वो सपोर्ट करेगा तो। एक नाम सौरभ गुप्ता का चर्चा में चल रहा है कि अगर सौरभ गुप्ता चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय बिना किसी दल के, तो क्या वो चेहरा सही रहेगा? नहीं, उनकी इज्जत है यहाँ पे और काम भी कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन उनके काम करवाने में उनको खुद को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो किसी पार्टी विशेष से तो है नहीं। निर्दलीय की इतनी वैल्यू नहीं होती। वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब होंगे या नहीं होंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, वो टाइम बताएगा। वो तो समय बताएगा, लेकिन इलाके के अंदर तो बदलाव चाहिए ना। हाँ, बदलाव चाहिए। नहीं, ये आम आदमी पार्टी का तो कोई चाहिए ही नहीं हमें। आम आदमी पार्टी का तो कोई चाहिए ही नहीं। विधानसभा शालीमार हो या पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा हो, आम आदमी पार्टी के प्रति जो जनता का नजरिया है वो खून खोल रहा है। लोग इतने आग बबूला हो रहे हैं कि आखिर 2100 रुपये महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, ऑटो वालों के लिए नई नई योजनाएं और तमाम ऐसी योजनाएं लेकर जो लाई जा रही हैं, आखिर ये पहले क्यों नहीं लाई गई? और जब बात की जाती है 2100 रुपये महिला सम्मान योजना, तो पंजाब के अंदर 1000 रुपये की
सम्मान योजना क्यों नहीं लाई? तमाम ऐसे सवाल और जवाब लोगों ने दिए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली शालीमार बाग विधानसभा के अंदर क्या चेहरा बदलता है। सौरभ गुप्ता जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रति उनके चाहने वाले, उनके समर्थनों का क्या इरादा पक्का होता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।